नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हमारी एलसीएम एचसीएफ की सेकंड वीडियो है। ठीक है, यूपी टेट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपको दिखाएंगे फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जब घात में आपको देगा संख्या तो कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो देखिए मान लो मैं निकालना एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, सभी गुणनखंड एक बार लिखकर, जितने गुणनखंड है ना सारों को एक बार लिख लो। लिखो भाई, 2 को एक बार 2 लिख लो, फिर 3, फिर 5 और फिर 7। अब देखो 2 तो आ लिया, 3 भी आ लिया, 13 नहीं आया, 13 को लिखो, फिर किसको लिखो 17 को। समझ गए ना। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए पहले सारे गुणनखंडों को एक बार लिखेंगे, फिर क्या लिखने इनकी बड़ी घात। ये देखो यहाँ लिखा बड़ी घात लेंगे इनकी। बड़ी घात देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में बड़ा क्या है, 2 की पावर 3, तो 3 लेंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में बड़ा क्या है, 3 की पावर 2 ही है, तो 3 की पावर 2 लिखेंगे। 5 अकेला ही है तो 5 ही रहेगा, 7 भी ऐसे रहेगा, 13 भी है, 17 भी है क्या आपका एलसीएम। अगर आपको निकालना है इसका एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन वाली लिखेंगे, जो कॉमन है सिर्फ ये लिखेंगे। ये 2 है और 2 कॉमन है तो 2 लिखेंगे, 3 भी कॉमन है 3 लिखेंगे, और कुछ कॉमन नहीं है। और क्या करेंगे, घात लेंगे छोटी। कैसे लेंगे, ये देखो छोटी घात लेंगे इसके लिए। तो छोटी घात देखो इसमें 2 और 3 में, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 में छोटा क्या है, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में क्या छोटा, 3 की पावर 2। ये क्या आ गया आपका एचसीएफ। समझ गए ना। एलसीएम के लिए आपको सारे गुणनखंड लिखकर और जो उनकी बड़ी घात है वो लिखेंगे, और एचसीएफ के लिए जो कॉमन वाले हैं उनको लिखेंगे और छोटी घात लिखेंगे, छोटी पावर लिखेंगे। यानी कि जैसे इसका निकालना में क्या निकालना, इसका एलसीएम। तो देखो क्या करेंगे, पहले सारे गुणनखंड लिखो एक बार, 2, 3, 5, इसके तो सारे आ गए। इधर देखो ये 3 तो आ चुका, अब नहीं लिखना दोबारा। 7 भी आ चुका, 5 भी आ चुका, रहने दो। 11 नहीं आया, 11 को भी लिखो क्योंकि सारे लिखने एक बार। ये 2 आ चुका, ये 7 भी आ चुका, 13 नहीं आया तो 13 लिखेंगे। एलसीएम में सारे गुणनखंड लिख लिए। अब क्या करेंगे, बड़ी घात लिखेंगे इनकी। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ही है बड़ी घात। ठीक, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 उसमें है नहीं तो 3 की पावर 2 ही है बड़ी घात। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 ही है इसमें। तो 7 में 7 की पावर 2 ज़्यादा है तो 7 की पावर 2 को लिखेंगे, बड़ी घात लिखेंगे इनकी भाई एलसीएम के लिए। फिर क्या आ गया 11, 11 अकेला 11, ये 13, 13 अकेला, तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम। क्या आ गया एलसीएम। अगर आपको निकालना एचसीएफ तो देखिए एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, एचसीएफ के लिए जो कॉमन है वो लिखेंगे पहले। कॉमन देखो 2, इसमें 2 है ना तो छोड़ दो, 3, 3, 3 इसमें भी नहीं है, फिर क्या 7, 7, 7, सारों में 7 कॉमन है तो लिख दिया हमने 7, उससे अलग कोई कॉमन नहीं है। तो 7 की घात 1 है, ये 2 है और ये 2 है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन वाले लिखेंगे, छोटी घात लिखेंगे, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। क्या आ गया आपका एचसीएफ। इसमें देखे जैसे इसमें निकालना, क्या निकालना एलसीएम और क्या निकालना एचसीएफ। अब आप देखिए क्या करेंगे, पहले जितने हैं ना सारे गुणनखंड लिखेंगे। 2 को भी लिखेंगे, 3 को भी, 5 को भी, 7 को भी और 13 को भी। हाँ देखो 2 तो आ चुका, 3 भी आ चुका, 13 भी आ चुका, 17 नहीं तो 17 है लिख दो। अब क्या करेंगे इनकी बड़ी घात लिखेंगे एलसीएम के लिए। 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 में 2 की पावर 5 बड़ा तो 2 की पावर 5 लिखेंगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 तो 3 की पावर 2 बड़ा है उसको लिखेंगे। ये 5 अकेले आएगा, 7 भी अकेला ही है, ठीक है, और ये 13, 13 भी अकेला ही है, 17, 17 भी अकेला है, तो ये क्या आ गया आपका एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करें, कॉमन वाले 2 देखो हाँ कॉमन है तो 2 भी लिखेंगे, 3, 3 भी कॉमन है 3 लिखेंगे, दोनों में है ना ये। 5, 5 नहीं है, 7, 7 नहीं है, 13 है, हाँ 13 है कॉमन, 13 को लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, छोटी घात लेंगे एचसीएफ के लिए। तो छोटी घात क्या है इसमें, 2 की पावर 2, 2 की पावर 5 में 2 की पावर 2, यहाँ देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 में 3 की पावर 2 ही है, ठीक है, और 13 में 13 की पावर 1 ही है, तो यह क्या आ गया आपका एचसीएफ। समझ गए ना। अगर आपको एलसीएम निकालना पावर वालों को तो क्या करेंगे, सारे गुणनखंड लिख के एलसीएम के लिए बड़ी घात लिखेंगे। अगर एचसीएफ निकालना तो क्या करेंगे, कॉमन वाले लिखेंगे और छोटी घात लिखेंगे। तब आपको सिखाते हैं कि भिन्नों का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। देखिए भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अगर एलसीएम पूछा ना तो ऊपर वाले का तो एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ पूछा तो ऊपर वाले का एचसीएफ, यहाँ से अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना इस क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे, एलसीएम है ना तो ऊपर संख्या उसका एलसीएम ही निकाल दो, एलसीएम से एलसीएम याद रखो। तो एलसीएम निकालेंगे इसका 7 का, 14 का और 21 का, और नीचे वाले का क्या करेंगे, इसका उल्टा यानी कि एचसीएफ निकाल दो। नीचे वाली संख्या क्या निकलेगा एचसीएफ, किसका 12 का, 21 का और आपका 24 का, ठीक है जी। देखिए अब जस्ट एलसीएम निकालेंगे क्या होगा एलसीएम, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे पहले, हमने लिख लिया 21, ठीक। अब देखिए ये क्या है 14 है, इसे कैसे लिखेंगे 7 गुणा 2, इस 21 में 7 आ चुका है तो इसको छोड़ देंगे, 2 नहीं आया तो 2 को लिखेंगे, ये 7 भी आ चुका तो उसको भी छोड़ देंगे, जो चीज़ आ जाती है उसको छोड़ देते हैं, बाकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे देखिए इसका क्या निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, जो सारों में कॉमन हो, जैसे 12 है इसका मतलब क्या है 4 गुणा 3, इसका मतलब क्या है 3 से 21, ये क्या है 3 अठे 24। तो देखिए एक में 3, 3 कॉमन आ रहा है तो इसका नीचे क्या आ जाएगा 3, ठीक है। ये कट रहा था उसको काट लो, 3 से
21 7 दूनी 14, 14/1, ये क्या आ गया आपका एलसीएम। हमने निकाल दिया ये एलसीएम। अब दिखाएंगे आपको इसका एचसीएफ निकाल कर, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ निकलेगा किस किस का आपका 7, 14 और 21। नीचे वाले क्या निकलेगा एलसीएम। एलसीएम किस किस का निकालना है, 12 का, 21 का और 24 का। समझ गए ना। यही ट्रिक है कि एलसीएम है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का उल्टा एचसीएफ, एचसीएफ है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का उल्टा एलसीएम। अब देखो एचसीएफ क्या तो सारे में कॉमन हो, इसके अंदर क्या है, ये है 7 गुना 1, ये 7 गुना 2 और ये क्या है 7 गुना 3। तो सबके अंदर 7 7 फैक्टर है, तो 7 ही क्या आ गया कॉमन, ये क्या होगा आपका एचसीएफ, ठीक है। नीचे देखिए एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लिखो 21, सॉरी 21 नहीं 24, ठीक है। ये तो आ गया, इसको छोड़ दो। 21 में क्या होगा 7 तिया 21, इस 24 में 3 8 24, 3 आ चुका है तो 3 को छोड़ देंगे, 7 नहीं आया, 7 को यहाँ लिखेंगे। ये क्या 4 तिये 12, सॉरी 12 दूनी 24 पूरा ही आ गया, तो इसको क्यों लेंगे हम, ये भी कट गया सारा, ठीक है। तो क्या आ गया नीचे, ये 7 से 7 काट दिया गया 1/24, ये क्या आ गया आपका एचसीएफ। सिर्फ इतना समझना, अगर एलसीएम निकालना तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, एचसीएफ निकालो तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम, ठीक है। एक एग्जांपल और देखिए, और समझ में आएगा अच्छे से। देखिए यहाँ पर जैसे हमें इसका निकालना भी 3/4, 9/10 और क्या 15/16, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना। तो एलसीएम कैसे निकाल लेंगे, ऊपर वाले का तो एलसीएम, किस किस का एलसीएम आएगा, 3 का, 9 का, 15 का, और नीचे वाले क्या एचसीएफ, एचसीएफ किस किस का आएगा आप बताओ, 4 का, 10 का और 16 का। तो देखिए ऊपर एलसीएम में सबसे बड़ी संख्या लिखो पहले 15, 15 के अंदर देखो 3 तिया 9, जो 3 तो आ गया, एक 3 नहीं आया, तो उस 3 को लिख दो जो नहीं आया, ठीक है। अब क्या 3 पूरा आ चुका, छोड़ दो इसको। नीचे देखो, नीचे क्या तो सारों में कॉमन हो, इसका मतलब क्या 2 गुना 2, 10 का मतलब क्या 2 पंजे 10, ये क्या 2 8 16, तो हर एक में 2 2 2 कॉमन चला, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, समझ गए ना। तो 15 तिये 45/2, ये क्या आ गया इसका एलसीएम। और आपको निकालना एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो निकालेंगे हम एचसीएफ, ऊपर क्या संख्या आपकी 3 9 15, और नीचे वाले क्या आएगा एलसीएम, किस किस का 4 का, 10 का और 16 का। तो देखिए इसका एचसीएफ कितना आएगा, सबसे बड़ी सब में क्या कॉमन है, 3 3 कॉमन है, तो 3 तो आ गया ये। नीचे देखिए सबसे बड़ी संख्या कितनी थी 16, 16 को लिखो पहले। 10 में क्या 5 दूनी 10, ठीक है। देखिए 2 तो आ चुका 16 में, 2 8 16 होता है ना, लेकिन 5 नहीं है, इस 5 को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब 4 में 4 16 पूरे ही आ गए, तो 3/16 पंजे 80, ये क्या आ गया आपका इसका एचसीएफ, ठीक है। पॉइंट वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अब दशमलव लगा रखे हो तो एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी कि पॉइंट के बाद दशमलव के बाद जो अंक है उनको समान करना है। जैसे देखिए 0.9, 0.27, 0.36, इसमें पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 अंक, इधर भी 2 अंक है 1 अंक, तो सबको बराबर करेंगे। तो ऐसे लिख लो ना आप एक बार 0.90, पॉइंट के बाद बराबर कर लो, कितने भी जीरो लगा दोगे फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद ये हो गया 0.27 और ये 0.36, पहले क्या किया हमने अंक को किया बराबर। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम 90/100, इसको 27/100 और ये आपका 36/100, तो वही बन गया ना भिन्न वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम इसका निकालना है एलसीएम, तो देखिए क्या करेंगे एलसीएम में क्या करेंगे, ऊपर वाले को निकालेंगे हम एलसीएम, किसका 90 का, 27 का और किसका 36 का, ठीक है। और नीचे वाले क्या निकलेगा एचसीएफ, नीचे क्या आपका 100, ठीक। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या लिखो पहले, सबसे बड़ी क्या है 90 लिख लिया हमने, इसको छोड़ दो। 27 में क्या आता है 9 तिये 27। अब बताइए जब 9 से इसको काटोगे 9 एकम 9, अरे 0 तो 10, यानी ये 9 तो इसके अंदर आ चुका था, ये 3 नहीं आया, तो जो नहीं आया उसको लिख देंगे, बस जो चीज़ नहीं आती उसको लिखते हैं। अब 36 में क्या होगा आपका 9 चौके 36, 9 चौके 36, ठीक है। आप देखिए कि ये 9 तो इसमें आ चुका है, ये तो कट कर दो क्योंकि 9 एकम 9 0, 10 बचेगा ना भाग करके। 4 में क्या है 2 दूनी 4, इस 4 में से 2 ही आ गया, 2 पंजे 10, ये 2 नहीं आया एक, तो जो नहीं आया उसको लिखेंगे, समझ गए ना। ऐसे निकाल, मैंने सिखाया था पहले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं डिटेल में। अब देखें यहाँ एचसीएफ तो 100 ही रहेगा, 100 ही कॉमन फैक्टर सबके अंदर, मल्टीप्लाई करो उनकी 3 दूनी 6 96 54, कितना आ गया 540, 2 के बाद पॉइंट लगेगा, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। अगर निकालना इसका एचसीएफ तो एचसीएफ के लिए सेम हुई, ऊपर वाले को तो क्या निकलेगा एचसीएफ 90 का, 27 का और ये क्या आता है आपका 36 का, इसका निकलेगा एचसीएफ। नीचे वाले का निकलेगा एलसीएम, किसका 100 और 100, ठीक है। तो क्या करेंगे जो कॉमन है 9 से सारे कट रहे हैं, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ आप 9 गुना 10, 9 तिया 27, 9 चौके 36, तो सारे में 9 9 9 निकल कर आ रहा है, तो 9 तो हो गया इसका एचसीएफ, 9 जो कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। अच्छा
फिर क्या नीचे 100 है तो इसका 100 ही रहेगा, एलसीएम तो सेम ही रहेगा ना सारों में है तो कितना आ जाएगा 9, 2 के बाद पॉइंट लगना तो 0.0 ऐसे आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका एलसीएम, समझ गए ना। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना दशमलव वाले का तो क्या करें, सबसे पहले दशमलव बराबर करेंगे, उसके बाद ऊपर वाले का वही एलसीएम है तो एलसीएम, एचसीएफ है तो एचसीएफ। ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी बातें जो हमने बताई आपको। सबसे पहले आपको अंक बराबर करनी है, जैसे इसका निकालना 99 और क्या कहते हैं 1.08। अब देखो इसमें तो पॉइंट ही नहीं है तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, तो पहले पॉइंट लगाओ ना, तो 99.00 और ये क्या है 1.08। इसे क्या लिख सकते हैं हम 99 बटे कितना हो जाएगा 100, ये क्या आएगा 108 बटे कितना हो जाएगा ये 100। तो अगर हमें निकालना है इसका एलसीएम तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का तो एलसीएम आएगा 99 का और 108 का, और नीचे वाले क्या लेंगे हम एचसीएफ, किस किस का 100 का, और ये भी क्या है 100। ठीक है, करिए अब 99 108 का क्या लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम 108 बड़ा है ना 108 लिख लो। अब 99 कैसे लिख सकते हैं 9 गुना में 11। अब देखिए ये 9 इसमें आ गया, 9 कम 9, 9 दूनी 18 आ गया ना 9, तो जो चीज़ आ गई उसको छोड़ दो, ये कट 11 नहीं आया तो 11 को लिख दो यहाँ पर। आने समझ में कैसे करना है, जो फैक्टर आ जाता है उसको नहीं लिखते, 100 का एचसीएफ 100 ही रहेगा, इनकी गुणा कर लेना भाई, और आ गया आपका एलसीएम। अगर निकालना है इसका एचसीएफ तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का निकाल लो एचसीएफ 99 का और 108 का, नीचे वाले क्या आएगा एलसीएम, किस किस का 100 का, 100 ही है नीचे तो ये सेम ही है। ठीक, तो ये क्या है देखो, ये 9 गुना में 11 और ये क्या 9 गुना में 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो क्या कॉमन आ रहा है 9 9, तो 9 आ गया इसका एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ में तो कॉमन लिखते हैं ना बस, और एलसीएम क्या 100 ही रहेगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा 0.09। ठीक, इसको भी कर लेना। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, सेकंड टाइप के साथ। पहली टाइप आपकी कंप्लीट हो चुकी है।